नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का आपके पसंदीदा YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रबंधन विषयों में अभिरुचियां बढ़ाने हेतु और विषय समझ को बेहतर बनाने हेतु बेहतरीन शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। आज हमारे विषय परियोजना प्रबंधन में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में परियोजनाओं की प्राथमिकताओं के निर्धारण को समझते हैं और जानते हैं। जो 3 मुख्य परियोजना के मानदंड है, दायरा, स्कोप, लागत और योजना अवधि, समय, इनमें प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स किस तरह से बनाई जाती है, तो समझते हैं परियोजनाओं में प्राथमिकताओं के निर्धारण के बारे में। शुरू करते हैं। किसी परियोजना की चाहे जैसी प्रकृति हो, चाहे जैसा आकार हो, उसके लिए जो संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, समय, पैसा या ऊर्जा की मांग है, वो सभी परिमित, सीमित हैं और अक्सर परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान ये सभी संसाधन, समय और पैसा इतने अल्प हो जाते हैं कि परियोजनाओं के लिए इनकी उपलब्धता दुर्लभ हो जाती है। एक परियोजना के संचालन के दौरान सभी प्रकार की बाधाओं के बावजूद भी परियोजना के प्रबंधकों और परियोजना टीम को हितधारकों के लिए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए जो डिलीवरेबल्स हैं, पूर्ण होने योग्य वस्तुएं हैं या प्रस्तुतियां हैं, उनको परियोजना के जो मानदंड हैं, जो दायरा निर्धारित हुआ है, कार्य क्षेत्र का जो बजट की सीमा तय हुई है या जो समय अवधि किसी योजना के लिए बनाई है, उसके अनुरूप कार्य करना होता है। अनेक बार प्रबंधन इकाइयों को, प्रोजेक्ट में काम करने वाली टीमों को प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान जो हितधारकों की मांग है, इच्छाएं हैं, उनमें होने वाले परिवर्तनों का भी सामना करना होता है। बदलती हुई मांग की स्थितियों में प्रबंधन टीम को जो किसी भी परियोजना के 3 मानदंड है, समय अवधि है, बजट या लागत की मात्रा है या प्रदर्शन दायरे हैं, इन सभी में से किसी एक को ज्यादा वरीयता देनी होती है, किसी में कुछ ढील देनी होती है, किसी को बरकरार रखना पड़ता है, ताकि परियोजना का कार्यान्वयन है वो हितधारकों के लिए सबसे अधिक लाभ देनी स्थितियों में आ जावे। एक परियोजना के कार्यान्वयन में प्राथमिकताओं का सूचीकरण या निर्धारण वह आवश्यक कौशल है जो प्रबंधकों को संसाधन है, चाहे वो भौतिक हो या धनराशि हो, उनके अच्छे उपयोग तथा अपने और अपने टीम साथियों का समय और प्रयासों का सर्वोत्तम उपयोग करना सिखाता है। जब किसी परियोजना के प्रबंधन के दौरान प्राथमिकताएं बनाई जाती हैं, तो वो अलग अलग मानदंडों की अत्यंत आवश्यकता और महत्व को दर्शाती है। और अगर किसी परियोजना के योजना के दौरान जो निर्धारित मानदंड रखे गए थे, उनमें बदली हुई परिस्थितियों और अवसरों का उपयोग करने के लिए जब प्राथमिकताएं बनती हैं, मानदंडों में सुधार किया जाता है, तो हम परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वोत्तम जो संभव विकल्प हो सकते हैं, उनका निर्धारण कर सकते हैं। किसी परियोजना के कार्यान्वयन में जो गुणवत्ता या अंतिम सफलता है, उसका निर्धारण परियोजना के दौरान जो मानदंड हमने तय किए हैं, जो लागत या बजट निर्धारित है, परियोजना के पूर्ण होने की अवधि, समय या शेड्यूल जो तय हुआ है, या जो परियोजना का दायरा, स्कोप डिसाइड हुआ है, जिसमें परियोजना के दक्षता और मात्रा के प्रदर्शन संबंधी जानकारियां हैं, उन सब मामलों में अगर परियोजना अपने हितधारक जो ग्राहक हैं, कस्टमर्स हैं, या जो टॉप मैनेजमेंट है, उच्चतम प्रबंधन है, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उनको अगर पूरा कर पाती है या उन एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर रिजल्ट्स दे पाती है, तो हम कह सकते हैं कि एक परियोजना का कार्यान्वयन सफल साबित हुआ है। आमतौर पे कोई भी परियोजना ये जो 3 क्राइटेरिया हैं, कॉस्ट, टाइम और स्कोप, इनके बीच में एक अंतर संबंध के रूप में परिभाषित होती है। एक इंटररिलेशन है जो एक परियोजना को डिफाइन करता है, और हम जब किसी एक चीज में परिवर्तन करते हैं तो उसी अनुपात में दूसरे क्राइटेरिया में भी सुधार करने होते हैं। अगर एक परियोजना का दायरा बढ़ाना होगा, उसमें गुणवत्ता या मात्रा अधिक करनी होगी, तो उसका लागत और समय अवधि भी अधिक हो सकती है। लेकिन कभी कभी हमें अगर काम को ज्यादा तेजी से करना है, साथ ही साथ लागत को भी कम रखना है, तो हम परियोजना के दायरे में कुछ समझौते कर सकते हैं। अवसर और परिस्थितियों के अनुसार इन तीनों मानदंडों का जो प्राथमिकता से निर्धारण होता है, उसे समझना किसी भी परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए बेहद जरूरी है। परियोजना की लागत या बजट जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों पर किया गया खर्च हो सकता है परियोजना की पूरी अवधि काल में। परियोजना का जो समय काल है, शेड्यूल है, या फिर वो जो दायरा है, स्कोप है, ये तीनों जो तत्व हैं या मानदंड है, वो एक परियोजना को परिभाषित करते हैं। और इन मानदंडों के अंतर संबंध अक्सर अलग अलग प्रकार की परियोजनाओं के लिए अलग अलग हो सकते हैं। एक परियोजना प्रबंधक इन तीनों तत्वों या मानदंडों के बीच में अंतर संबंधों को जो समानुपाती या संवर्धन स्थितियां रखते
हैं उनको नियंत्रित करना ध्येय होता है। एक परियोजना के सभी चरणों को पूरा होने में जो समय काल लगता है, उस समय का अलग अलग परियोजनाओं के लिए अलग अलग प्रभाव होता है। कुछ परियोजनाओं में समय की जो सीमा है वो बहुत कठोर हो सकती है, जिसमें किसी भी प्रकार की देरी की कोई जगह नहीं होती है। जैसे किसी परियोजना का पूर्व घोषित शुरुआत का कार्यक्रम है, तो ऐसी स्थिति में हम निर्धारित तिथि से पूर्व अगर परियोजना पूरी नहीं करते हैं तो वो परियोजना की असफलता कहलाएगी। इसी तरह से कुछ दूसरी परियोजनाओं में भले ही परियोजना को पूरा होने की जो समय सीमा है वो बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, पहले से डिफाइंड तो है लेकिन इतनी स्पष्ट नहीं है। उसमें समय सीमा में थोड़ा लचीलापन तो हो सकता है, लेकिन प्रबंधन कभी भी नहीं चाहेगा कि परियोजना को पूरा होने में अत्यधिक विलंब लगे, ज्यादा समय लगे। हालांकि कुछ ऐसी परियोजना भी हो सकती है जहां परियोजना की लागत और परियोजना का दायरा ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और ऐसी परियोजनाओं में समय की जो सीमा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहती। लागत उस संपूर्ण अंतिम धनराशि को दर्शाती है जो परियोजना को तयशुदा दायरे और समय सीमा में पूरा करने के लिए खर्च की जाती है। कुछ परियोजनाओं के लिए बढ़ती हुई लागत एक गंभीर चिंता का विषय हो सकती है, क्योंकि परियोजना को एक निर्धारित लक्ष्य राशि से अधिक राशि खर्च नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हो सकती हैं जो अपने दायरे और समय सीमा के अनुरूप तो कार्य कर रही हैं, लेकिन लागत में हल्की लचीलापन है, और ऐसी परियोजनाओं के लिए लागत एक निर्धारित स्तर पर ही रहे ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी कुछ परियोजनाओं में जब दायरे में विस्तार किया जाता है, गुणवत्ता के मानक ऊंचे रखे जाते हैं या कार्य संख्याओं में वृद्धि होती है, दायरा बढ़ता है, तो परियोजना की लागत बढ़ सकती है। कुछ परियोजनाओं में दक्षता में कमी होने के कारण उसी दायरे के साथ काम करते हुए समय ज्यादा लगने लगता है, और ऐसी स्थिति में भी परियोजना की लागत बढ़ जाती है। एक परियोजना का स्कोप या दायरा ये बताता है कि परियोजनाओं में क्या शामिल है। स्कोप या दायरा परियोजना के प्रदर्शन से संबंधित है, और इसमें परियोजना के उत्पादों की गुणवत्ता के मानक और उसमें शामिल सभी विषयों की संख्या शामिल है, अर्थात ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिफाइन करता है। कुछ प्रोजेक्ट में दायरा बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और ऐसी स्थिति में निर्धारित दायरे के अनुसार काम करते हुए हम समय या लागत में उचित लचीलापन भी दे सकते हैं, उनमें कुछ परिवर्तन भी हो सकता है। अनेक बार प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान उसके दायरे में अगर विस्तार हो जाता है, उसमें ज्यादा संख्या में विषय शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परियोजना को पूरा होने में समय और लागत ज्यादा लग सकती है। एक परियोजना में योजना निर्माण के दौरान ही जब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाती है, डीपीआर बनती है, तो उसके तीनों जो मानदंड हैं, जो परियोजना का दायरा है, स्कोप है, जो बजट और लागत की बातें हैं, और जो समय अवधि है, उनका एक निर्धारण कर लिया जाता है, और परियोजना प्रबंधक को कार्यान्वयन के दौरान इन तीनों मानदंडों के अनुरूप या इनमें कुछ बेहतरी करते हुए हितधारकों को चाहे गए डिलीवरेबल उपलब्ध कराने होते हैं। लेकिन कई बार योजना बनाने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन हो सकता है, कुछ अलग तरह की अवसर स्थितियां पैदा हो सकती हैं, और ऐसी स्थिति में परियोजना प्रबंधन और उसकी टीम किसी एक मानदंड को नियत निर्धारित रख सकती है, किसी को वो स्वीकार कर सकती है और उसमें कुछ लचीलापन रख सकती है, और किसी को इम्प्रूव उन्नत कर सकती है। वो किन्हीं मापदंड को कंस्ट्रेन रख सकती है, सीमित रख सकती है, किन्हीं को वो एक्सेप्ट स्वीकार करके हल्का लचीलापन दे सकती है, और किसी को इनहेंस करके बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकती है। और इन तीन मापदंडों में परियोजना प्रबंधक किस तत्व या मानदंड को कैसी महत्ता देता है, उसी के अनुरूप वो उनको कंस्ट्रेन, सीमित, एक्सेप्ट, स्वीकार या उन्नत कर सकता है। किसी भी परियोजना की विशेषता को बताने वाले 3 क्राइटेरिया मानदंड, समय, लागत और दायरा है। अगर इनमें कंस्ट्रेन की स्थिति है, अर्थात इन्हें सीमित रखा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि परियोजना के दौरान सभी प्रकार के खर्चे या लागत को जितना योजना के दौरान निर्धारित किया गया है उतना ही सीमित रखना है। इसी तरह से अगर हम परियोजना का कार्य समय या परियोजना के दायरे को भी मूल योजना के दौरान जो निर्धारित की है उसी के अनुरूप रखते हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कंस्ट्रेन, सीमित रखा गया है। यदि किसी परियोजना को क्रियान्वयन करते समय सब कुछ ठीक रहता है, किसी भी प्रकार की कोई बड़ी समस्या या अलग तरह की परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता, कोई विशेष अवसर नहीं आते, तो प्रबंधन इन तीनों जो मानदंड हैं, समय, लागत और दायरा, इनको सीमित रखते हुए, इन्हीं का अनुसरण करते हुए परियोजनाओं को स्टेक होल्डर के लिए डिलीवरेबल प्राप्त करने के लिए ऑप्टिमाइज कर
कर सकता है, इन्हीं 3 मापदंडों को अनुकूलित कर सकता है। लेकिन परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान अगर कोई कठिन परिस्थितियों का सामना हो जाता है, कुछ अलग तरह के अवसर आ जाते हैं, तो वो इन तीनों मानदंडों में से किसी को इनहेंस कर सकता है, उन्नत कर सकता है, या वो किसी को लचीला रखते हुए ढीला छोड़ सकता है, स्वीकार कर सकता है। और अगर वो इन तीनों मापदंडों में से किसी को इनहेंस उन्नत करता है या एक्सेप्ट लचीलापन देता है या पूर्व अनुरूप रखता है, स्थिर रखता है, कंस्ट्रेन रखता है, तो नए संशोधित मापदंडों के अनुसार संशोधित प्राथमिकताओं के आधार पर परिचालन हो जाएगा। यदि योजना के क्रियान्वयन के दौरान, एग्जीक्यूशन के दौरान किसी विशेष परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए या कोई अवसर का फायदा उठाने के लिए हम परियोजना के ये जो मानदंड है, समय, लागत या दायरा, इन्हें अगर उन्नत करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम दायरे को उन्नत कर रहे हैं तो हम दायरे में कुछ अतिरिक्त मूल्य को जोड़ रहे हैं, गुणवत्ता के मानक ऊंचे कर रहे हैं या कार्य क्षेत्र में कुछ और अन्य बातों को जोड़ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम परियोजना की लागत को उन्नत कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम परियोजना की लागत को कम कर रहे हैं और इस दायरे पर जो योजना बनाते समय निर्धारण किया है उससे भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम परियोजना के समय अवधि को कम कर रहे हैं तो हम टाइम को इनहेंस कर रहे हैं, टाइम मानदंड को उन्नत कर रहे हैं और जो निर्धारित था उससे भी ज्यादा बेहतर अंतिम परिणाम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि किसी परियोजना में कार्यक्षेत्र या दायरा बढ़ाया गया है, परफॉर्मेंस या स्कोप को इनहेंस किया गया है और समय को निर्धारित मान पर स्थिर रखना है, कंस्ट्रेन रखना है, समय मानदंड कंस्ट्रेन स्थितियों में है, इसे बदला नहीं जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ज्यादा उन्नत परफॉर्मेंस उसी समय अवधि में प्राप्त करने के लिए हमें अधिक मानव संसाधन और भौतिक संसाधन लगा के परियोजना की लागत में वृद्धि करनी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें परियोजना की लागत में लचीलेपन को स्वीकार करना पड़ेगा, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा और लागत पूर्व निर्धारित योजना बनाते हुए मान से भी कुछ अधिक हो जावे तब भी हमें परियोजना का क्रियान्वयन करना है ताकि हम बढ़े हुए स्कोप के अनुसार निर्धारित समय अवधि में परियोजना को पूरा कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि मूल निर्धारित मान को अगर हम शिथिल करते हैं, अगर हम समय को शिथिल करते हैं और अवधि को बढ़ाते हैं तो हम टाइम को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी तरह से कॉस्ट को एक्सेप्ट करने का मतलब है बजट से अधिक परियोजना में कुल लागत को बनाना, उसकी अनुमति देना, खर्च को ज्यादा होने पर भी परियोजना को सफल मानना। इसी तरह से अगर हम स्कोप को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम परियोजना में जो हमने विशेषता और संख्यात्मक मानदंड रखे हैं उनमें कुछ कमी कर रहे हैं। तो तयशुदा लक्ष्य के अनुरूप स्थिर स्थितियों पे किसी मानदंड को प्राप्त करना कंस्ट्रेन स्थिर रखना है। किसी मानदंड को उन्नत इनहेंस करने का मतलब है योजना के अनुसार निर्धारित लक्ष्य से भी ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करना है और किसी मानदंड को एक्सेप्ट स्वीकार करने का मतलब है कि उसमें कुछ शिथिलता दी गई है, लचीलापन दिया गया है और शुरू में तय मानदंड से भी अगर कमजोर परिणाम बनाए जा रहे हैं तो भी वो स्वीकार हैं। एक नवाचारी उत्पाद जिसमें नई तकनीक और इनोवेशन शामिल है, उसकी बिक्री के लिए उसे बाजार में, जिसमें काफी प्रतियोगिता है, जल्दी आ जाना चाहिए। तो ऐसे उत्पाद के लिए बाजार में आने का समय, परियोजना का जो टाइम शेड्यूल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसी परियोजना में अगर हम समय मानदंड को इनहेंस कर देते हैं, उन्नत कर लेते हैं, परियोजना के पूर्णता होने की अवधि में सुधार करके परियोजना के समय काल को कम कर देते हैं और उत्पाद के दायरे में, स्कोप में, परफॉर्मेंस पैरामीटर में कोई समझौता नहीं करते, उसे नियत स्थिर रखते हैं, कंस्ट्रेन स्थिति में रखते हैं, तो निश्चित है ऐसी परियोजना को पूर्ण करने में हमें लागत की चिंता नहीं करनी है। और लागत निर्धारित बजट से भी अधिक हो जाती है तब भी ऐसे नवचारी उत्पाद को, इनोवेटिव प्रोडक्ट को जिसमें टेक्नोलॉजी कंपोनेंट है, जल्दी बाजार में उतारने के लिए लागत पैमाने में कुछ शिथिलता देते हुए ये स्वीकारना पड़ेगा कि लागत निर्धारित मान से भी ज्यादा हो सकती है। वर्तमान आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में किसी नए सॉफ्टवेयर उत्पाद या आईटी एप्लीकेशन को भी लॉन्च करने के लिए बाजार में जल्दी आना महत्वपूर्ण है ताकि दूसरे प्रतियोगी उत्पादों की तुलना में इसे बाजार की मांग का लाभ मिल सके। तो एक बार फिर हमें ऐसे परियोजना बनाते समय समय मानदंड को इनहेंस करना पड़ेगा और निर्धारित समय से भी पहले कम अवधि में नए सॉफ्टवेयर उत्पाद को तैयार करके बाजार में लॉन्च करना होगा। लेकिन कई बार हमें उत्पादन की इस प्रक्रिया में परियोजना की लागत को
नियत रखना, स्थिर रखना, कंस्ट्रेन रखना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में हम इस नए सॉफ्टवेयर उत्पादन में जो स्कोप पैरामीटर है, दायरा है, परफॉर्मेंस के जो मापदंड है, उनमें कुछ गुंजाइश छोड़ सकते हैं, उसे कुछ कमजोरी के साथ भी स्वीकार कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि मूल आयोजना के दौरान जो हमने इस सॉफ्टवेयर उत्पादन में जो फीचर सोची थी, जो मानदंड सोचे थे, उन्हें इसी सॉफ्टवेयर के किसी अगले संस्करण में शामिल कर लेंगे और अभी यह सॉफ्टवेयर कम ही समय में समय को इन्हांस करते हुए निर्धारित लागत में ही बाजार में पूरा करके उतार दिया जावे। किसी भी परियोजना के लक्ष्यों को निर्धारित करने में ये जो तीनों मानदंड हैं, समय, लागत और दायरा, इन तीनों का संयोजन महत्वपूर्ण है। लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप और अवसरों का लाभ उठाने के लिए कौन सा मानदंड ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है, जिस पर परियोजना को ज्यादा केंद्रित होना है, ताकि हम उत्पाद बनाते समय स्टेक होल्डर, ग्राहक या उच्च प्रबंधन को ज्यादा लाभ की स्थितियों में ले जा सकें, उस अनुरूप हम इन तीनों मापदंडों में से किसी एक को इनहेंस कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट समय को इनहेंस करना है तो कम समय में तैयार हो जाएगा, लागत को इनहेंस करना है तो कम लागत में तैयार कर लेंगे, और अगर दायरे को इनहेंस करना है तो कुछ ज्यादा फीचर्स के साथ प्रोडक्ट को बना लिया जाएगा। जो कम महत्वपूर्ण मानदंड है उन्हें हम स्वीकार, एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसमें कुछ शिथिलता भी दी जा सकती है। किसी एक या अधिक मानदंड को स्थिर भी रखा जा सकता है, उन्हें कंस्ट्रेंट स्थिति में भी रखा जा सकता है। एक बार परियोजना की परिस्थितियों को आकलन करके प्रोजेक्ट टीम प्राथमिकता को निर्धारित कर देती है और टीम को समझा देती है, तो इस समझ से पूरी टीम अधिक संगठित रहेगी, उनमें आपसी मनमुटाव नहीं होंगे और पूरी परियोजना की सफलता की दर बढ़ेगी। किसी भी परियोजना में मानदंडों के प्राथमिकता का ठीक से निर्धारण, समय, लागत और दायरे में कंस्ट्रेन, इनहेंस और एक्सेप्ट किसे किया गया है, उसकी समझ परियोजना की दृश्यता को, विजिबिलिटी को वृद्धि कर देगी और इससे टीम के अंदर आपसी संचार में सुधार होगा। एक दूसरे की बात सबको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी और परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आपसी तनाव कम हो जाएगा। एक परियोजना निर्माण के दौरान योजना के स्तर पर भी प्राथमिकताओं का निर्धारण परियोजना प्राथमिक मैट्रिक्स के आधार पर किया जा सकता है। बाद में विशिष्ट अवसरों और स्थितियों के अनुरूप भी परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स के आधार पर प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जा सकता है और इस हेतु परियोजना टीम के सभी सदस्यों को, सभी टॉप मैनेजमेंट को और हितधारकों को और जिस किसी के पास भी परियोजना को निरीक्षण करने और समझने की स्थितियां हैं, उन सभी से आपस में चर्चा होनी चाहिए और एक परियोजना के लिए प्राथमिकता का अंतिम निर्धारण सबसे अधिक अधिकार वाले व्यक्ति को करना चाहिए। एक परियोजना के लिए अलग अलग मानदंडों में प्राथमिकता को निर्धारित करने वाले कई कारक हो सकते हैं, जिनमें बाजार की स्थितियां हो सकती हैं, आर्थिक परिवेश हो सकता है, सरकारी नियम, कायदे, कानून हो सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं भी हो सकती है। किसी भी परियोजना के लिए प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिए परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स सबसे बेहतरीन उपकरण हो सकता है जो टीम को सही निर्णय लेने में मदद करता है। एक योजना में जो पूर्व निर्धारित चयन मानदंड हैं, उनके आधार पर हम अलग अलग मानदंडों की प्राथमिकता बना सकते हैं और उसे श्रेणीबद्ध कर सकते हैं और एक बार जब प्राथमिकताओं का निर्धारण हो चुका है, सभी सदस्यों को बता दिया गया है, तो इसे सभी लोग एक ही तरीके से देखने में सक्षम हो जाएंगे और पूरी टीम को मालूम होगा कि किस क्राइटेरिया को, किस मानदंड को हमें इनहेंस बढ़ाया जाना है, किसको स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है और उनमें से किसको कंस्ट्रेन, निर्धारित, नियत, सीमित स्थितियों में रखना है। किसी भी परियोजना के मानदंडों में प्राथमिकता के निर्धारण हेतु प्रोजेक्ट प्राथमिकता मैट्रिक्स का उपयोग बेहद आसान है। हम इसे व्यक्तिगत फैसले लेने के साथ साथ व्यावसायिक पेशेवर जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राथमिकता मैट्रिक्स और उसका जो ढांचा है वो पूरी परियोजना टीम को अलग अलग मानदंडों के संदर्भ में प्राथमिकताओं को परस्पर तुलना करने और उनमें कौन परियोजना के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके अनुसार मानदंड को कंस्ट्रेन, सीमित, इनहेंस, बढ़ावा या एक्सेप्ट स्वीकार करने में मदद करता है। प्रोजेक्ट प्राथमिकता मैट्रिक्स विशेष रूप से तब उपयोगी है जब परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परिस्थितियों में कुछ परिवर्तन हो जाता है और इन बदली हुई स्थितियों में बेहतर लाभ की स्थितियां बनाने के लिए हमें बदली हुई प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजना का संचालन करना है। एक परियोजना के इनिशिएशन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्लानिंग फेज है, नियोजन प्रक्रिया है, उसमें भी परियोजना के सभी मानदंडों की
सही प्राथमिकता सूची महत्वपूर्ण और आवश्यक है और योजना बनाते समय ही हम परियोजना के दायरे, समय अवधि और लागत बजट आवंटन में उचित प्रकार का समायोजन, एडजस्टमेंट और जरूरी बदलाव कर सकते हैं। कई बार परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान बीच में ही कोई विशेष समस्या आ जाती है, कुछ खास तरह के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ नियम, कायदे या परिवेश की स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, तो हमें उन समस्याओं को हल करने के लिए और बदली हुई परिस्थितियों को लाभप्रद बनाने के लिए परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए और बदली हुई स्थितियों के अनुरूप प्राथमिकताओं को बदल के परियोजना को उसके हितधारकों के लिए ज्यादा लाभप्रद बनाया जा सकता है। कई बार परियोजना के हितधारक अचानक कोई अलग तरह का निर्णय ले सकते हैं और उन स्थितियों में भी हमें परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स मदद कर सकती है। यदि ग्राहक अचानक परियोजना को जल्दी पूरा करने की मांग करेंगे और साथ ही साथ लागत बचाने के लिए भी जोर देंगे, तो निश्चित रूप से हमें परियोजना के स्कोप में कुछ शिथिलता देनी होगी ताकि हम इन बदली हुई परिस्थितियों में भी उत्पन्न समस्या का उचित समाधान ढूंढ सकें। उम्मीद है इस खूबसूरत ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से आपकी परियोजना के मानदंडों, स्कोप, दायरा, कॉस्ट, लागत और टाइम, समय की समझ बेहतर बनी होगी और एक परियोजना के सफल कार्यान्वयन में इन तीनों मानदंडों में सही प्राथमिकता का निर्धारण क्यों जरूरी है, ये बात भी आपके समझ में आई होगी और परियोजना में प्राथमिकताओं के सही निर्धारण में परियोजना प्राथमिक मैट्रिक्स किस तरह से हमारी मदद करती है, इसे भी आपने समझा होगा। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी लर्निंग वीडियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विषय को बेहतर बनाएगी और अगर आपको हमारे विशिष्ट स्टडी नोट्स की आवश्यकता महसूस होती है तो चैनल की YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।